Hello students, today I am going to start my YouTube channel Mathematics Learning Hub, and this channel is about mathematics topic and regarding competitive exams plus 1 plus 2 MSc, all types of competitive exams like Mastercard and lecturer post exams. So today I am start with topic matrices and determinants. Firstly, I will discuss the topic matrix. What is matrix? Matrix क्या ਹੁੰਦੀ है? Matrix है सब तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि क्या है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ਇਹਦੀ एक जो रिप्रेजेंटेशन है आइदर दिस ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। ठीक है, सब तो पहला ਆਪਾਂ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ क्लोज्ड ब्रैकेट ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ओपन ब्रैकेट ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, मैट्रिक्स ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ लाइक अपने को ए है, ए किस तरह बनिया एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर बनिया। ठीक है, या फिर अपने को एक ओपन ब्रैकेट के अंदर यही बनिया कोई सैट ए। ठीक है, हुण मतलब पहला जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन इदा ही होएगी अपने को एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर या ओपन ब्रैकेट के अंदर एलीमेंट्स दिते होंगे। हुण इहदे विच एलीमेंट्स की दिते हुए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चाहे ए रिप्रेजेंटेशन होएगी चाहे ए रिप्रेजेंटेशन होएगी दोनों सेम है। ठीक है, हुण उस तो बाद अपने को आंदी है कि मैट्रिक्स हुंदी की है। सब तो पहला आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं या तो क्लोज्ड ब्रैकेट दे नाल या फिर ओपन ब्रैकेट दे नाल, ते यही कॉम्बीनेशन हुंदा रोज एंड कॉलम्स का। किवें कि लाइक ए होरिजोंटल लाइन मतलब आह जिहड़ा एलीमेंट है 1 2 3 एक सीक्वेंस दे विच जा रहा होरिजोंटली, ये होएगी R1 रो 1 4 5 6 आवली है रो 2। ठीक है, मतलब ये कोल कितनियां रोज ने 2 रोज ने सेम। हुण अगर आप वर्टिकली देखिए 1 4 2 5 3 6 है मतलब C1 आ C2 ए C3 मतलब कि अपने को 3 कॉलम्स है, 2 रोज हो गया अपने को 3 कॉलम्स हो गई। ठीक है, सो ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना होएगा 2 into 3 मतलब 2 इत्थे रिप्रेजेंट की कर रहे हैं रोज नू एंड 3 रिप्रेजेंट की कर रहे हैं कॉलम्स नू R क्रॉस C। ठीक है, ये रोज नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कॉलम्स नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेम आपां यही चीज़ यही है, कोई चक्कर नहीं है। आ क्या हो गया R1, आ कंप्लीट की हो गया R2, ए की हो गया C1, ए हो गया C2, ए हो गया C3। ठीक है, जो आपां 2 क्रॉस 3 लिख रहे हैं 2 क्रॉस 3 लिख रहे हैं यही इनू कहने आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब 2 रोज है 3 कॉलम्स है 2 into 3 क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लाइक हुण ए है अपने को एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला इहदा आपां ऑर्डर फाइंड करना है कितनियां रोज ने R1 आ हो गया अपने को R1 आ होगी अपने को R2 सेम यही। अगर आप वर्टिकली देखिए ये हो गया C1 ये की हो गया C2, 2 रोज है 2 कॉलम्स है तो यदा ऑर्डर की होएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर अपने को ये आप कर चुके हैं ऊपर 1 2 3 4 5 6 है किन्ने रोज ने R1 R2 2 रोज है, एक ही हो गया C1 ये हो गया C2 एक ही हो गया C3 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ओके, सब तो पहला ऑर्डर क्लीयर है। हुण नाउ आपां इहदे अगर एलीमेंट्स की गल करते हैं, हुण एलीमेंट्स जो भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होंदी है, मान लो अपने को मैट्रिक्स की है ABCD टाइप की हाई अपने को ब्रैकेट दे विच की है एलीमेंट्स है, तो जो फर्स्ट होएगा वो होएगा A11 आ होएगा A12, अगर अगे हुंदा वो A13 A14 सो ऑन। ठीक है, A1N। ठीक है, सिमिलरली A11 हो गया A12 हो गया, आ की है सेकेंड रो स्टार्ट हो रही है आई हो गया A21 A22 अप टू सो ऑन। ठीक है, सेम इधर आप अगर गल करिए आह 1 2 3 4 है, ए की हो गया A11 आ की हो गया A12 ये हो गया A21 ये हो गया A22। ठीक है, इधर A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, अगर आपां पूछा जाए कि A12 की है A12 की है A11 A12 A12 की है 2, इतने की पूछे A23 की है A21 है A22 है A23 है A23 की है 6 A21 की है 4। ठीक है, हुण नाउ अपने को मैट्रिक्स हैगी है A 1 2 5 3 4 6 है।
ठीक है। पहले ये रूज किनिया ने R1 R2, कॉलम्स किन्ने हैं C1 C2 C3, मतलब 2 रोज ने 3 कॉलम्स ने। सो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर की हो गया 2 into 3। नाउ अगर अपन पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने, तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने होंगे, ऑर्डर का मल्टीप्लाई, ऑर्डर कितना सी 2 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई की हो गया 6, ठीक है। नाउ अगे है क्वेश्चन अपने को जिमें कि मैट्रिक्स E हैज़ 10 एलीमेंट्स, फाइंड इट्स ऑर्डर। आप ऑर्डर किमें फाइंड करते हैं, किद्दां दा ऑर्डर हुंदा सी कि अगर 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो उहदा ऑर्डर की होएगा 2 क्रॉस 3 ते एलीमेंट्स किन्ने होंगे 2 into 3 6, ठीक है। सेम अगर मैट्रिक्स कोल 10 एलीमेंट्स है तो उहदा ऑर्डर की होएगा या 1 क्रॉस 10 या 10 क्रॉस 1 या 2 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 2, मतलब कि होएगा 1 रो 10 कॉलम्स या 2 रोज 5 कॉलम्स या 5 रोज 2 कॉलम्स या 10 रोज 1 कॉलम, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए हैज़ 7 एलीमेंट्स, फाइंड इट्स ऑर्डर। क्या होएगा ऑर्डर एदा 1 क्रॉस 7 7 क्रॉस 1, ठीक है। नाउ हुन अपने कोल की है कि कोई मैट्रिक्स ए है उहदे विच एलीमेंट्स किद्दां दे हैं AIJ, मतलब आपां यही कंस्ट्रक्ट करांगे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की है ए दे विच AIJ एलीमेंट है 2 क्रॉस 2, मतलब की है 2 आपां ने मैट्रिक्स किद्दां दी बनानी है 2 रोज 2 कॉलम्स की बनानी है, जिहदे विच AIJ जो इत्थे लिखिया होया वो किद्दां बनेगा I + J/2 आपां ने फॉर्म करनी है मैट्रिक्स, ठीक है। हुन अगर आपां नूं पता है कि जो भी मैट्रिक्स आपां उहदे एलीमेंट्स किद्दां लिखदे हुंदे आ, जिवें इधर आपां किहा सी की है A11 A12 A13 A की सी A21 A22 A23, ठीक है। हुन इधर की आ गया A11 अगर आपां करना होवे, अगर A11 करना होवे तो किद्दां आऊगा 1 + 1/2 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1, ठीक है। अगर A12 मतलब I की जगह 1 J की जगह 2, 1 + 2/2 दैट इज़ 3/2 दैट इज़ 1.5, क्योंकि 2 क्रॉस 2 दी ही मैट्रिक्स बनानी है तो A11 तो A12 ही आऊगा पहली वाली रो दे विच। A21 किस तरह होएगा 2 + 1/2 दैट इज़ 3/2 दैट इज़ 1.5, ठीक है। A22 किद्दां होएगा 2 + 2/2 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2, ठीक है। सो आपां 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स किवें कंस्ट्रक्ट करती 1, A12 की जगह 1.5, A21 की जगह 1.5, A22 की जगह 2। आ कितनी रोज ने R1 R2 2 रोज हैं, C1 C2 यही की हो गए कॉलम्स। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी सी वो आप बना देती। अगर आपां 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 की भी कई होंगी आप उहदे अकॉर्डिंगली सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपन मैट्रिक्स दी हुई है, 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं विचकार उन्होंने इक्वल का साइन पाया हुआ है की दी हुई है। एक मैट्रिक्स के एलीमेंट किद्दां दे लिते हुए ने X + Y 2 5 + Z XY ये एलीमेंट्स देते हुए ने, मतलब किन्ने रोज किन्नियां ने R1 R2 2 रोज हैं, C1 C2 2 कॉलम्स है, मतलब कि ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। सिमिलरली अगर ये मैट्रिक्स जो इक्वालिटी पाके लिखी हुई है ये की है R1 R2, मतलब 2 रोज दी है, एक ही बन गया C1 C2 2 कॉलम्स दी है, मतलब इन दोहां का ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर दोहां का सेम है। ਆਪਾਂ ने X ਤੇ Y की वैल्यू फाइंड करनी है। सब तो पहला तुसी ये गल याद रखनी है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कद होंदी है, 2 मैट्रिक्स इक्वल तद होंदी है, सब तो पहला उन्हां दा ऑर्डर सेम होना चाहिए ते जिहड़े कॉरस्पोंडिंग एलीमेंट्स ने वो इक्वल होने चाहिए। हुण जिवें कि हुण इत्थे की है आ मैट्रिक्स सी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर सी, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। यही जिहड़ी मैट्रिक्स सी वो द ऑर्डर की सीगा 2 क्रॉस 2 सी, मतलब ऑर्डर सेम है, ठीक है। पहला हुण इन्हां ने इक्वल लिखिया होया, मतलब ये 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कद होंदी है पहले तो उन्हों का ऑर्डर सेम होंदा ते कॉरस्पोंडिंग एलीमेंट्स के होंदे ने इक्वल। हुण इत्थे 2 मैट्रिक्स इक्वल दित्तियां होईयां ने, इहदा मतलब इन्हां दा ऑर्डर सेम होगा हैगा,
ठीक है। तो कॉरसपॉन्डिंग एलीमेंट्स की होंगे इक्वल, मतलब x + y = 6, 2 = 2 हैगा, 5 + z = 5, xy = 8, ठीक है। हुण इत्थों की हो गया x + y = 6 है, xy = 8 है, मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ दो एलीमेंट इदां दे चूज़ करने जिन्हों के प्रोडक्ट करके 8 आवे तो प्लस करके 6 आवे। दो ही एलीमेंट है, या x 4 होएगा y 2 होएगा, या y 4 या x 2 होएगा y 4 होएगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल कर लो, चाहे ये एक दी वैल्यू कट के ये सबस्टिट्यूट कर लो। बेस्ट तरीका की है, हिट एंड ट्रायल ही हो गया, ठीक है। इधरों z की वैल्यू सीधे ही आ गई, z = 0। सो आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी सी, वो एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड कर ली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, कोई एलीमेंट नहीं दिता है, बस एक मैट्रिक्स दी हुई है कि 2 × 3 दिया, मतलब 2 रोज है, आ 2 रोज हो गया, आ की हो गए 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। 2 × 3 दी अपने कोल की है मैट्रिक्स है, तो बस ये लिखा है कि जो एंट्रियां ने इदियां या तो वो एंट्री की है 1 होएगी या की होएगी 2 होएगी, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦੀ जगह 1 या 2 होएगा, इसकी जगह 1 या 2 होएगा, ਇਹਦੀ 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 जगह 1 या 2 होएगा। मतलब इनू चूज़ करने के किन्ने तरीके हैं, ਆਪਾਂ मैट्रिक्स फाइंड करनी है कि इदा दी किन्नियां मैट्रिसेस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनू चूज़ करने के किन्ने तरीके 2, 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 इनू चूज़ करने के किन्ने तरीके 2। टोटल बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस किन्नियां बननगियां 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 64 मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, अपन एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, मतलब 2 × 2 रोज है, आ क्या बन गया C1 C2, 2 कॉलम्स है, 2 × 2 द ऑर्डर दी मैट्रिक्स है। बी की है 5 7 6 8, किन्नियां रोज ने R1 R2 2 रोज है, C1 C2 ए की हो गए 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये भी की होगी 2 × 2 दी मैट्रिक्स। हुण आपां इहदी एडिशन करनी है, देखो कोई भी मैट्रिक्स है उहदी एडिशन या सबट्रैक्शन, ये याद रखियो, कोई भी दो मैट्रिक्स है उन्हां दी एडिशन ते सबट्रैक्शन तद होएगी जेकर उन्हां दा ऑर्डर सेम होवे, अदरवाइज नहीं। हुण इत्थे की है, दो मैट्रिक्स है, अगर आपां नूं एडिशन या सबट्रैक्शन लई कहा गया हैगा, पहले तो आपां नूं उहदा ऑर्डर चेक करना पएगा। इहदा की ऑर्डर सीगा 2 × 2, इहदा की ऑर्डर की है 2 × 2, ऑर्डर सेम है तो आपां इहनूं ऐड भी कर सकते हैं, इन्हां नूं सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड किद्दां करना है, पहला दोहां दे पहले एलीमेंट में ऐड कर दो, दूजे एलीमेंट में ऐड कर दो, तीजे में ऐड कर दो, चौथे में ऐड कर दो, मतलब क्योंकि ऑर्डर सेम है तो एलीमेंट्स सेम ही है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स, ठीक है। पहले ऐड किया 5 + 1 6, दूजे ऐड किया 7 + 2 9, तीजे ऐड किया 6 + 3 9, चौथे ऐड किया 8 + 4 12, ठीक है। सिमिलरली सबट्रैक्ट किद्दां करना है, पहले च सबट्रैक्ट, दूजे च सबट्रैक्ट, तीजे च सबट्रैक्ट, चौथे च सबट्रैक्ट। पहले च सबट्रैक्ट किया 1 - 5 -4, 2 - 7 -5, 3 - 6 -3, 4 - 8 -4, ठीक है। क्लीयर है, सबट्रैक्टेड ते ऐड। हुण अगे की है कि कुछ स्केलर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लाइक अगर अपन कहा गया है कि आप 2a + 3b की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले तो 2a मतलब 2 नूं a मैट्रिक्स के नाल कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है, मतलब हरेक एलीमेंट के नाल मल्टीप्लाई करना है, तो उमें 3b 3 नूं b के हरेक एलीमेंट के नाल मल्टीप्लाई करना है, बाद में ये दोहां नूं की करना है ऐड। पहले 2 नूं a के सारे एलीमेंट नाल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 आ बन गया, प्लस 3b कितना होएगा 15 21 18 24। हुण इन्हां नूं ऐड किवें करना है, पहले च, दूजे नूं दूजे च, तीजे च, चौथे नूं चौथे च। पहले च ऐड किया 17, दूजे च ऐड किया 25, तीजे च ऐड किया 24, चौथे च ऐड किया 32, ठीक है। क्लीयर है जी। आ लिखा भी होया कि अगर सेम है तो दो मैट्रिक, अगर ऑर्डर सेम है तो दो मैट्रिक्स ऐड या सबट्रैक्ट हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है a × b करना है। a कितना सी 1 2 3 4 और b कितना है 5 7 6 8,
ठीक है। ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी तुसी किद्दां करोगे, रोज़ नूं कॉलम्स दे नाल मल्टीप्लाई करनी है। पहला ना एक गल ये सुन लो फ्रेंड्स कि अगर आपां लाइक जिवें अपने कोल यह मैंडेटरी है कि कोई भी मैट्रिक्सिस ऐड या सबट्रैक्ट तद हो सकती है जेकर उन्हां दा ऑर्डर सेम होवे। सिमिलरली कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तद हो सकती है जेकर पहले दी नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे दी नंबर ऑफ रोज़ दे इक्वल होवे। लाइक हुण इहदे विच की है 2 क्रॉस 2 दी मैट्रिक्स है, ये भी की है 2 क्रॉस 2 दी मैट्रिक्स है। इहदे रोज़ कॉलम्स की ने रोज़ होंदी है पहला रिप्रजेंट होंदी है, दूजे नंबर ते कॉलम्स रिप्रजेंट होंदे हैं। सिमिलरली ये रोज़ रिप्रजेंट होंदी है, ये की होंदे ने कॉलम्स रिप्रजेंट होंदे ने। तां इहदे नंबर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की है 2, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ की है 2। ठीक है, मतलब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है। इसका मतलब ये आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हाँ। आ लिखा हुई है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कद करता है जेकर फस्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर इक्वल टू सैकेंड मैट्रिक्स के रो नंबर के इक्वल हो जाए। हुण मैट्रिक्स किद्दां आपां मल्टीप्लाई करनी है 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, मतलब यदि कंप्लीट रो नूं यदि कंप्लीट कॉलम के नाल मल्टीप्लाई कर देना। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 12। सिमिलरली ए भी 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8 16, मतलब रोज़ नूं कॉलम्स के नाल मल्टीप्लाई। सिमिलरली ए 3 इंटू 5 15 प्लस 6 इंटू 4 24। ठीक है, 3 इंटू 1 21 प्लस 8 इंटू 4 32। ठीक है, आपां हुणे ऐड किया 12 5 17 16 प्लस 7 23 9 3 39, ये हो गया 53। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर दिता। ये चक्कर सिर्फ उहदे विच पैंदा हुंदा है जद अपने कोल मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो जाए। मतलब की है अगर है ना 2 क्रॉस 2 इधर की मैट्रिक्स को आप स्क्वेयर मैट्रिक्स कहते होंगे। ठीक है, मतलब रोज़ के कॉलम्स जिहड़ियां सेम होंदियां ने जिहड़ी मैट्रिक्सिस दियां उन्होंने आप स्क्वेयर मैट्रिक्स कह दें। जिवें 3 क्रॉस 3 होंदा या 4 क्रॉस 4 होंदा, वो सारी स्क्वेयर मैट्रिक्स है। हुण इधर देखो, हुण आप ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 2 1 0 1 1 2 -1 0 1 -2 5। रोज़ कितनी है R1 R2 दो रोज़ हैं, C1 C2 C3 3 कॉलम्स है, मतलब यदा ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। हुण इहदे विच की है 2 -1 0 1 -2 5। रोज़ कितनी है R1 R2 R3 3 रोज़ हैं, C1 C2 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, यदि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, सो इन्हां दा मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। आप मल्टीप्लाई कर देंगे किद्दां करते हुंदे आ, रोज़ नूं कॉलम्स दे नाल, रोज़ नूं कॉलम्स दे नाल, रोज़ नूं कॉलम्स दे नाल, रोज़ नूं कॉलम्स दे नाल मल्टीप्लाई करना। ठीक है, करने 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 आना सही 0 ही होंदा है, सो आप नहीं लिखिया कोई चक्कर नहीं है। ये हो गया 1 इंटू -2 सिमिलरली -1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5 1 इंटू 5 5 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -2 -2 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 5 5। ये हो गया 0 दैट इज़ 6। ये हो गया -2 दैट इज़ 6। ठीक है, ओके। एंड आप एक तो ये चेक करते होंगे कि नंबर ऑफ रोज़ सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू सैकेंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होण तां आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने तो बाद जी मैट्रिक्स बनती है ऑर्डर क्या होंदा है जो उन्हां दा उल्टा, मतलब पहली मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज़ इंटू सैकेंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स तैयार होती है। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल अपने को मैट्रिक्स दी हुई है 1 to 1 -1 0 2। आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। सब तो पहले आप ये चेक करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। यदि रूज कितनियां ने
R1 R2 R3 3 रोज है, कॉलम सिर्फ एक ही है 3 × 1 3 रोज है, एक कॉलम है। सिमिलरली ये की है 1 रो है, कॉलम किन्ने है 1 2 3 1 रो इंटू 3 कॉलम। अपने की चेक करना होंगे, सब तो पहले मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कद करती है जेकर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, ठीक है। सो आप इनू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनूगी वो ऑर्डर की होएगा जो बच गया 3 × 3। सो मल्टीप्लाई कर दो -1 0 2 -2 0 4 -1 0 2, ठीक है। आ बन गया। नैक्सट है आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होवे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलीमेंट्री ऑपरेशनस। एलीमेंट्री ऑपरेशनस मैं दस दी हाँ। सब तो पहला काम की करना, अपन कोई मैट्रिक्स दी होगी, आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। मतलब उसका उल्टा फाइंड करना है, उसका इनवर्स रेसिप्रोकल फाइंड करना है। आप ये लिए की करना है, टेक ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। ये मैं दस दी क्या होंगे, ए क्या होएगा, वो मैट्रिक्स होएगी जो कि अपन गिवन होएगी, ठीक है। आई की होएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होंगी है, अगर आप 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखनी होवे वो की होएगी 1 0 0 1। ये की है 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना दी होएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली 4 × 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होवे वो कितना दी होएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। एक ही होएगी 4 × 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी हमेशा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीनस रोज एंड कॉलम्स जो काउंटिंग जो है वो सेम होंगी है, ठीक है। सो ये की है कि टेक अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का बाय एलीमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, कितना फाइंड करना है, ए इक्वल्स टू आई ए आप लैके चलेंगे। ए की होएगा जो जिन्हें आप इनवर्स फाइंड करना होएगा, आई की होएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगी, तो आप इसका ऑर्डर भी मतलब 2 × 2 की लैनी है, 3 × 3 की लैनी है आप मैट्रिक्स, ये डिपेंड करता है ए का ऑर्डर पर, ठीक है। अगर ए का ऑर्डर अपने को 2 × 2 या 3 × 3 है, मतलब जो भी होएगा वही आप आइडेंटिटी का ऑर्डर लवांगे। जो अपन ये इनवर्स आप जिहदा फाइंड करना है वो पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी, ठीक है। अपन की काम करना है कि दैन आप यूज अगर ए इक्वल टू आई लैके चल रही है तो आप सिर्फ एक रो ऑपरेशंस लगाने हैं। ये मैं दस दी किस तरह लगाने हैं। एंड मेक एट लैफ्ट हैंड साइड आप क्या काम करना है, ए इक्वल्स टू आई ए लैके चले, आप रो ऑपरेशंस लगाने हैं। लैफ्ट हैंड साइड ते आप आइडेंटिटी रो ऑपरेशंस लगाने तो बाद लैफ्ट हैंड साइड ते आप आइडेंटिटी बना देनी है, तो राइट हैंड साइड ते आई के उपर सेम ऑपरेशंस लगावांगे क्योंकि भी एक मैट्रिक्स होएगी, पर जो लास्ट वाला ए है वो आप एज इट इज़ ही लिखना है। किदा मैं दस दी हूँ, आप ए की दिता है 1 2 2 -1, आप फाइंड ए इनवर्स, अपन एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक है। आप इसका इनवर्स फाइंड करना है, वो आप किस तरह फाइंड करांगे, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए है, ठीक है। हुण आप लैके चले ए की वैल्यू आप पुट करती की है 1 2 2 -1 इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1 0 0 1। आप इनू 2 × 2 की आइडेंटिटी क्यों लीती है, क्योंकि ए की है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इस करके आइडेंटिटी की लै ली 1 0 0 1, 2 × 2 की आइडेंटिटी लै ली। लास्ट वाले ए नू एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। हुण आपने की लगाने रो ऑपरेशन, सिर्फ आप रो ते ही अप्लाई करने हैं, रो वो भी पूरी ते कंप्लीट, ठीक है। आपने की काम करना है, रो ऑपरेशंस लगा के लैफ्ट साइड ते आइडेंटिटी बनानी है, तो राइट साइड ते आइडेंटिटी का जो कुछ बनया होएगा वो इनवर्स होएगा। लाइक हुण पहला काम की करना है, आप लैफ्ट साइड ते आइडेंटिटी बनानी है, मतलब 1 0 0 1 बनाना है, यही है ना। मतलब की है कि आप इत्थे 0 इत्थे 0 बनानी है, किद्दां बन जूगी R2 आ पूरी R2 नूं अगर R2 दे विच -2 R1 कर दिए, मतलब R2 नूं आपां चेंज कर दिए R2 -2 R1, की बन जूगा R2 -2 R1 0, R2 -2 R1 -5, ठीक है। वही आपां इत्ते अप्लाई करना है 1 0 एज इट इज़ हो गया,
क्योंकि R1 तो छेड़ना ही नहीं, सिर्फ R2 चेंज करना है, R2 माइनस 2R1, ए की हो गया -2, R2 माइनस 2R1 ए की हो गया 1 इंटू ए। ठीक है, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 1001। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 1 ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, R2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ -1/5 R2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੇ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 2/5, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ -1/5। ਠੀਕ ਹੈ, जो आप इत्थे ऑपरेशनस लगावांगे उही आप इत्थे ऑपरेशनस लगावांगे। ठीक है, इंटू ए। सिमिलरली अगे की किता, सेम आपां हुण इहनूं 0 बनाना है, वो किद्दां बनेगा R1 माइनस 2R2। आपां इहदे ते ऑपरेशनस लगाते, R1 माइनस 2R2, मतलब इधर आइडेंटिटी बनानी है ऑपरेशनस दे नाल। मतलब जो भी तुसी ऑपरेशनस लगाने सिर्फ रो ते लगाने, होर किते नहीं। इत्थे आप आइडेंटिटी बनाती, तो आइडेंटिटी जो सी ऑलरेडी अपने को स्टार्टिंग दे विच एग्जिस्ट कर दी, वो जो बनी मैट्रिक्स वो क्या होएगा, इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने ए इक्वल्स टू आई ए की जगह ए इक्वल्स टू ए आई लेता हुंदा, काम सारा सेम ही करना है कि लैफ्ट साइड ते आइडेंटिटी बनानी है, राइट साइड ते ए नू एज इट इज़ रखना है, आइडेंटिटी नू जो चेंज करना है। ठीक है, तो जो भी लैफ्ट साइड ते आइडेंटिटी बना के राइट साइड की आइडेंटिटी ते जो भी अपने को बनेगी मैट्रिक्स वो की होएगी उसदा इनवर्स। ठीक है, कई बार इदा होंदा है कि अपने को लैफ्ट साइड ते आइडेंटिटी बनती नहीं, मतलब या तो कंप्लीट रो 0 आ जाती है या कंप्लीट कॉलम 0 आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के आप लिखांगे कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नैक्सट है, ये थोड़ा कट हो गया, आप नैक्सट कर रहे हैं ये माइनर एंड कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, माइनर फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, वो किस तरह फाइंड करना है आप हुणे करते हैं।